अगर कोई कस्टमर मेरे पास में आता है और ये कहता है कि सर मुझे एक रोटी तवा चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा? अगर उसकी ये डिमांड है कि एक ब्रांड की क्वालिटी के साथ में उसे जो है एक प्रोडक्ट चाहिए इस टाइप का, जिसमें चपाती पराठा वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें इजीली बना सके, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो प्रेस्टीज की तरफ मैं उसे शिफ्ट कर सकता हूँ, बिकॉज क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है प्रेस्टीज के प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रेस्टीज कंपनी के 3 तवे, जिसके अंदर आप रोटी, चपाती, पराठा वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें बना सकते हैं। प्रेस्टीज के 3 प्रोडक्ट आते हैं भैया, रोटी तवा, चपाती तवा, पराठा तवा। अब आप कहेंगे कि भैया रोटी के लिए अलग तवा खरीदना है, पराठे के लिए अलग तवा खरीदना है और चपाती के लिए अलग तवा खरीदना है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। प्रेस्टीज ने 3 डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट साइज के हिसाब से इनको नाम दे रखा है। मैं आपको तीनों की ही अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि भैया इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आपको परचेज करना चाहिए भी या नहीं परचेज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस प्रोडक्ट को आपको यूज में लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, किस पे गारंटी मिलती है, साथ ही साथ आपको भैया किस रेट पे मिलने वाला है, जो रेट पे आप परचेज करेंगे वो रेट आपके लिए वैल्यू टू मनी होने वाली है या नहीं होने वाली है। इन सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं साहब। तो शुरुआत करते हैं हम प्रेस्टीज की किसी एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ में, फिर बाकी के 2 भी जल्दी से दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले है मेरे पास में प्रेस्टीज का ये हार्ड एनोडाइज्ड पराठा तवा। ठीक है, अब इस टाइप के वीडियोस मैं जनरली आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, ताकि आप लोगों की परचेसिंग थोड़ी सी इजी हो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, साथ ही साथ आप लोगों को वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट भी मिल सके। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना एफिलिएट लिंक दे दूंगा, वहाँ से आगे इजीली परचेस कर सकते हैं। दिए गए लिंक से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होती है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाता है साहब। ठीक है, अब आपके कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए हम इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही इसके बॉक्स को ओपन किया हमने, आपको कुछ इस तरीके का पराठा तवा जो है मिल जाता है। ये है साहब हमारे पास में प्रेस्टीज का पराठा तवा। इसकी जो साइज कंपनी ने दे रखी है वो दे रखी है 26.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो है हार्ड एनोडाइज्ड तवा है। ठीक है, जो बेस मेटल होता है इसका, जो सबसे पहले इसके अंदर मेटल यूज में लिया जाता है, वो मेटल साहब यूज में लिया जाता है एल्यूमिनियम का। अब आप कहेंगे कि भैया हमको एल्यूमिनियम यूज में नहीं लेना, वो बिल्कुल भी फूड ग्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी बात कृपया ध्यान से सुनिएगा साहब। एल्यूमिनियम बेस मेटल है, परंतु उस एल्यूमिनियम की शीट को, मान लो फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देके समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की कुछ इस टाइप की शीट ली जाती है। जो शीट की यहाँ पर थिकनेस है, वो थिकनेस है इसकी साहब 4.88 mm, जो थिकनेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पर आपको। अब इस शीट को क्या किया जाता है, इस शीट को आपको हार्ड एनोडाइज्ड के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके रखा जाता है लमसम 24 आवर्स तक। ठीक है, जब जैसे ही 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, ये जो आपका एल्यूमिनियम की शीट है पूरी कंप्लीट हार्ड एनोडाइज्ड हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मेटल है एल्यूमिनियम, वो 100% फूड ग्रेड होता है। आपका जो भी खाना, जो भी कुकिंग आप इसके अंदर बनाने वाले, जो भी चपाती बनाने वाले, पराठा बनाने वाले, टिकिया बनाने वाले हैं, या फिर चिल्ला वगैरह जो भी बनाने वाले हैं, वो एल्यूमिनियम के साथ में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। जो एल्यूमिनियम की क्वालिटी जो है, मेटल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। साथ ही साथ इतना अच्छे से ये जो है स्ट्रांग हो जाता है कि भैया इधर उधर गिरने पड़ने पर भी, मतलब मिस हैंडलिंग होने पर भी, ये जो प्रोडक्ट है आपका डी शेप नहीं होने वाला है, मतलब शेप में रहने वाला है, कोई भी डेंट वेंट नहीं आने वाला है। मतलब हार्ड एनोडाइज होने के कारण ये जो प्रोडक्ट है आपका एक तरीके से स्टील के टक्कर का फूड ग्रेड और उसी के टक्कर का ही जो है स्ट्रांग हो जाता है। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए। इस तरीके से नहीं कि भैया फूड ग्रेड नहीं होता। कई लोगों के माइंड में आता है कि भैया एल्यूमिनियम है मतलब फूड ग्रेड नहीं है, तो इस चीज़ को सोच लीजिएगा। हार्ड एनोडाइज्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं आपके 100% फूड ग्रेड यूटेंसिल्स होते हैं, आप बेझिझक उन्हें यूज में ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो यूटेंसिल्स हैं ब्लैक कलर के होते हैं, तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये आता है कि भैया जो हार्ड एनोडाइज्ड है नॉन स्टिक की तरह भी दिखता है, तो ये जो है नॉन स्टिक नहीं है साहब, ये नॉन स्टिक लेयर नहीं है, तो मतलब मेटल स्पून फ्रेंडली भी है ये जो है आपका तवा। साथ ही साथ इसको मेटल
स्क्रबर से आप इजीली धो भी सकते हैं, तो इस चीज़ में निश्चिंत रख सकते हैं। एकदम रफ एंड टफ प्रोडक्ट है। साथ ही साथ इसके कारण क्या होता है, हार्ड एनोडाइज होने के कारण इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है चारों तरफ से। मान लीजिए आपने चपाती रखी इस पे बनाने के लिए, जैसे ही चपाती आप अलटते पलटते हैं, कई बार क्या होता है कि साली नीचे से जो आपके जहाँ जहाँ पर आपने गैस लगा रखी है, जहाँ पर गैस की फ्लेम आ रही है, सिर्फ वहाँ से पक जाती है, साइड से जो है आपकी चपाती कच्ची रह जाती है। परंतु इस केस में इन तवों के अंदर ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। आप क्या कीजिए, एक बार तवा गर्म कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में एकदम लो फ्लेम पे आप अपनी गैस कर लीजिए, या फिर इंडक्शन जो है उसका भी टेम्परेचर डाउन कर लीजिए और अपना काम इजीली करिए। कुछ भी चिपकने करने वाले चांसेस नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है। भैया अब बात कर ली हमने इसकी, अब बात करते हैं हैंडल की। तो हैंडल जो है काफ़ी अच्छा स्टे कूल हैंडल मिल जाता है, काफ़ी रफ एंड टफ वाला हैंडल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4 रिबिट्स मिलती है, 1 2 3 4, मतलब हैंडल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके होने वाली है नहीं। उसके बाद में बैक साइड के अंदर आपको इंडक्शन की प्लेट भी दे दी जाती है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका इंडक्शन सेफ भी है। ओवरऑल क्वालिटी ज़बरदस्त है, बेझिझक आप इसे परचेज कर सकते हैं। डेली यूज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, बिकॉज थिकनेस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, हार्ड एनोडाइज्ड है, फूड ग्रेड है, सारी की सारी खूबियाँ इस प्रोडक्ट के अंदर है साहब। अब बात करते हैं भैया, इतनी सारी बातें तो कर ली आपने, बाकी दूसरे और कौन कौन से साइज मिलते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक और साइज रखा हुआ है मेरे पास में, ये वाला जो जस्ट इससे थोड़ा सा स्मॉल साइज है, 2 सेंटीमीटर का और फर्क आ जाता है। ये मिलता है आपको 24.5 सेंटीमीटर में। इसका जो नाम रखा हुआ वो है चपाती तवा, मतलब प्रेस्टीज चपाती तवा। फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा साइज में फर्क है, 24.5 सेंटीमीटर का है ये। उसके बाद में एक और साइज मिलता है, वो है भैया ये वाला रोटी तवा। तो ये जो रोटी तवा है ये मिलता है आपको 22.5 सेंटीमीटर के साइज के साथ में, मतलब 2 सेंटीमीटर और छोटा मिल जाता है ये वाला साइज। 3 साइज जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये तीनों के तीनों साइज आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी तीनों की बराबर, थिकनेस तीनों की बराबर, सिर्फ और सिर्फ साइज का फर्क है। तीनों के तीनों इंडक्शन पे चल सकते हैं, गैस पे चल सकते हैं। साथ ही साथ सिरेमिक, हैलोजन और हॉट प्लेट सभी के ऊपर सेफ है ये वाले प्रोडक्ट। तो बेझिझक आप आउट ऑफ इंडिया भी लेके जा सकते हैं, इन्हें अब्रॉड भी लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि साहब किस रेट पे आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तीनों की एमआरपी बता देता हूं। जो पराठे तवे की जो एमआरपी है वो है 1350, मतलब 1350 रुपए। उसके बाद में जो आपकी चपाती तवे की जो एमआरपी है वो है 1170, मतलब 1170 रुपए। और साथ ही साथ जो आपका रोटी तवा है सबसे छोटे साइज वाला 22.5 सेंटीमीटर वाला, उसकी जो एमआरपी है वो है 975 रुपीज़। ठीक है, अब तीनों की एमआरपी मैंने बता दी। और ये मान के चलिए भैया 10 से लगाकर 15% का लेस आपको इनके ऊपर मिल जाता है, कभी कम भी हो जाता है। आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं, क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं आएगी। इस टाइप के और प्रोडक्ट की जानकारी पाने के लिए कृपया मेरे साथ में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद भैया।